जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसका अभी चल रहा है हमारा इतिहास। और ये आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा लंबा है। ये इसका तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्रता के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था वो पढ़ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैं फिजिक्स कर रहा है स्टार्ट, तो आप लोग कह रहे हो कि सर ये कंप्लीट पहले कर दो। देखो, वो सब छोटा छोटा एक्सरसाइज है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये अभी आपका काफ़ी फास्ट में कवर होगा, क्योंकि मैं पर डे कम से कम 10 वीडियो डालूंगा, ठीक ना। तो आप लोग अपना देखने का एफिशिएंसी है ना बढ़ाओ। मैं एनटीपीसी एग्जाम से पहले ये तीनों बुक आपका कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो चलो देखते हैं। बस कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जैसे कि लैपटॉप खराब हो गया था, ऐसा इशू कोई ना आए, ठीक ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे दिया गया मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान किसे गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसके अगेंस्ट में कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रा। अंत में इन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिया। 5 फरवरी, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि असहयोग आंदोलन जो है किसके अगेंस्ट में गांधी जी ने शुरू किया था। वो दो कुछ मीन्स घटना घटा था, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, जिसको पंडित जी भी कहा जाता था। पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म स्थल उनका भावरा झाबुआ जिला, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश अलीराजपुर में है। ओके, जन्म तिथि 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906। पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी था। शहीद स्थल जहां हुआ वो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज अब हो गया। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए। संबंधित संगठन मीन्स वो किस संगठन से संबंधित थे? नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। तो इन सब से चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे। ओके, आगे आपका आता है चौरा चौरी कांड। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस प्रश्न को फिर से रिपीट करो। चौरा चौरी कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर जिले में। गोरखपुर में एक जिला है चौड़ी चौरा, वहीं पे ये कांड हुआ था, इसीलिए उस घटना को चौरा चौरी घटना कहा जाता है। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। किसने किया था? तो जो असहयोग आंदोलनकारी थे उन लोगों ने किया था। ओके, इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया और बंद करने का मुख्य कारण क्या था। इसको आप थोड़ा अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोनों पता चल गया होगा। अगर यहाँ पे दिया गया 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को, मतलब अप्रॉक्स 2 साल को ही रिहा कर दिया गया। ओके, 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। मोतीलाल तेजावत। भील आंदोलन 1922 भील आंदोलन। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी बेलगांव अधिवेशन जब था 1924 में, तब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल नाम याद रखिएगा। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिंद्र सन्याल। 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? कानपुर में। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की।
यहाँ तक क्लियर है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डॉन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। ओके, काकोरी कांड कब हुआ? 1925, 8 अगस्त 1925। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहारी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, जो 1927 में इन सबको फांसी की सजा दे दी गई, और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमंथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई, जो सब इसमें थे। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। मीन्स ये कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और ये कहते हुए वो फांसी पर लटक गए। मीन्स यहाँ पे राज्य का मतलब हुआ अंग्रेजी शासन का। ओके, संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए। मीन्स पहले मुस्लिम थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए। ये सब तरह का जो प्रश्न है ना, एग्जाम में पूछना काफ़ी मीन्स गलत माइंड सेट करता है, ठीक है ना। सब स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। खैर चलो आगे देखो। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। फिर से रिपीट कर लो। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के आंदोलन के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। पहला ये मीन्स महिलाओं के लिए कोई संघ था, तो इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किसने मीन्स कब हुआ? 1926 में। 1926 में। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइटमैन कमीशन। वैसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन कब आया? 1928 को। भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी को। ओके। नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी करेंगे। डॉक्टर अंसारी ने की थी। ओके, यहाँ पे थोड़ा याद रखना कि साइमन जो आया था ना, साइमन कमीशन इंडिया, उसका भारतीयों ने जमकर विरोध किया था क्योंकि उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, शायद आगे लिखा गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसको फिर से समझो। 1928 ईस्वी में साइमन आयोग जो है वो लाहौर पहुंचा था। उसके विरोध में कई सारे लोग विरोध में आए, जिसमें लाला लाजपत राय को सांड्रस ने, नाम याद रखना, सांड्रस ने लाठी से पीट पीट कर मार दिया। ओके। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, एक था जस्टिस पार्टी और था पंजाब यूनिस्ट पार्टी। ओके। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सांड्रस को गोली मार दी। मीन्स यही सांड्रस है जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा था, उसको भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी जो मित्र थे उन लोगों ने उनको गोली मार दिया। अब वो प्रश्न नहीं दिया गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था। प्रश्न ऐसे आएगा कि साइमन आयोग का भारतीयों ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि वो भारत के लिए नियम बना था और उसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं था, तो इसका उन लोगों ने विरोध किया कि इसमें भारतीय मेंबर होना चाहिए था। ओके, तो ये मेन रीजन था विरोध करने का। आगे दिया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। मीन्स उन लोगों का कहना यह था कि हम लोग बम फोड़ के आप लोगों को मार भी सकते हैं, पर हम मारना नहीं चाहते हैं, बस आपको ये बताना चाहते हैं। ये इनका मेन टारगेट था। ओके। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। मीन्स उस टाइम वो उस ड्यूटी पे रहा होगा। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य या पूर्ण स्वराज की संकल्पना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ओके। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। जो नया तिरंगा झंडा है उसको सबसे पहले कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। ओके।
और 26 जनवरी को यहाँ पे अलग आगे दिया गया है। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी मीन्स यही लाहौर अधिवेशन जो था, उसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 याद रखना इसको। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई और इसीलिए इसी 26 जनवरी 1930 के चलते ही हमारा संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के कब तैयार हो गया था जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थक 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। ये इंपॉर्टेंट है कि दांडी यात्रा में गांधी जी कितना किलोमीटर चले, अब ये भी पूछ लेता है। तो 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर। इनके साथ कितने लोग थे? 79 लोग थे। दांडी यात्रा कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, दांडी एक जगह है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। 1930 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस यात्रा से की। नेपोलियन के एल्वा के पेरिस यात्रा से किया। आगे आपका प्रश्न है कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, उसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्ररूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इस समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। फिर से रिपीट कर लो कि गांधी जी ने ये कब कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है? तो जब 1931 ईस्वी में उन्हें गोलमेज सम्मेलन द्वितीय के लिए प्रस्तावित किया गया, बुलाया गया, उस टाइम ये बात हुई थी। सॉरी अगर कोई साउंड साइड से आ रही है क्योंकि अभी इलेक्शन है तो काफ़ी हल्ला हो रहा है, तो फिर थोड़ा उसको कॉपरेट कीजिएगा। पर मैं सब कुछ बंद कर दिया हूँ, साउंड थोड़ा कम आने का चांस है, पर पता नहीं आप ही लोग बता पाओगे साउंड आता है या नहीं आता है। आगे दिया गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल हो गया। फिर से रिपीट कर लो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी इसमें भाग लिए थे, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन में ओनली दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया, परंतु यह असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था 17 नवंबर को, और दूसरा तो 7 सितंबर 1931 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था। मीन्स जो छुआछूत होता है, अछूतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर। जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत का अंत, ये समानता के अधिकार है। मीन्स आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया समानता का अधिकार, इसी में से किसी में दिया गया है कि छुआछूत को अंत कर देगा। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है जरा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। आगे प्रश्न है हमारा, मीन्स दिया गया है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। मीन्स गोलमेज सम्मेलन जब असफल रहा तब गांधी जी ने फिर से क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। मीन्स 32 में फिर से स्टार्ट हुआ, पहले 31 में स्टार्ट हुआ था, 32 में खत्म हुआ, फिर 32 में स्टार्ट हुआ और 34 तक ये चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया।
मीन्स उन लोगों को कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि गोली चलाओ, पर गढ़वाल राइफल जो उस टाइम में फोर्स था उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं चलाने वाला। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया गया। 23 मार्च काफी इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया गया। 23 मार्च 1931। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 अप्रैल में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा ने चुना। फिर से रिपीट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था 1936 अप्रैल में, कौन कर रहे थे अध्यक्ष था? स्वामी सहजानंद और NG रंगा। ये BPSC में पूछ लिया प्रश्न था 2019 का शायद, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्वामी सहजानंद और कौन थे? महासचिव NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संस्कृत्यान एक साप्ताहिक पत्रिका को 1942 में संपादक बने। नोट में दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। आगे दिया गया 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज के अध्यक्ष बने। एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। कब बने? 1939 में बने। 1939 में 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन कर लिया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? 1939, जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ उसी टाइम कर दिया ये। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही जनरल डायर था जिन्होंने मीन्स जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें आदेश दिया था फायरिंग का। जनरल डायर, उसको किसने मार दिया? उधम सिंह, 1940 में। जरा कमेंट बॉक्स में बता देना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने तारीख को हुआ था, कौन सा महीना था और कौन सा ईस्वी था, सब बताना है कमेंट बॉक्स में। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ओके। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। इन तीनों का नाम याद कर लो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जब महात्मा गांधी ने पवनार में 1940 में स्टार्ट किया तब उनके साथ कौन कौन से लोग आ गए? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ओके। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। काफी इंपॉर्टेंट है। अब से प्रश्न आएगा कि दिल्ली चलो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1940 में। अच्छा, आगे हालांकि दिया गया होगा पर कमेंट बॉक्स में बता देना कि जब भारत में दिल्ली चलो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया उस टाइम सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे थे, मीन्स किस कंट्री में थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र मीन्स पाकिस्तान की मांग कर दी। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो, सेंटेंस को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र बना दो, मीन्स पाकिस्तान का मांग उन्होंने कर दिया। कब किया? 1940 में। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अल्लाह बख्श कर रहे थे में कलीम कुज़मान ने पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। खली कुज़्म नाम, लेकिन नाम आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना का ही, तो उसको नहीं भूलना। आगे 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज छोड़ो भारत या अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद उस टाइम में सबसे कम एज के ये कांग्रेस के मेंबर थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का, फिर से रिपीट कर लो, गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई।
9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? 1942 में 9 अगस्त को। 9 अगस्त याद है, लेकिन हाँ 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर में गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग पर रखा गया था। ये सब मीन्स होता है ना, ब्लॉक कर देना, किसी को पता नहीं था, अब ना ये बुक में लिखा गया है, पर उस टाइम किसी को नजरबंद कर देना, ऐसा कहा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल और मौलाना अबुल कलाम को बकूरा जेल में रखा गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करना होगा, क्योंकि आपको पूछ लेता है कि जैसे राजेंद्र प्रसाद को कौन से जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में, ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक ना। तो कुछ कुछ का याद कर लो फिर से। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, कांग्रेस कार्यकारी सदस्य को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां प्लेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बंकुरा जेल में रखा गया था। ओके, 1944 में गांधी जी को छोड़ दिया गया। 2 साल, एक बार 2 साल वो और रहे थे, 31 के आसपास, सॉरी 32 में गए थे, तो उनको 34 में छोड़ दिया गया था, और फिर एक बार गए 2 साल के लिए। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात थी। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। मीन्स पंपलेट था, वे आउट मीन्स अंग्रेज भारत छोड़ो, इस टाइप का रिगार्डिंग कुछ इन्होंने सी राजगोपालाचारी ने स्टार्ट किया। वे आउट नामक पंपलेट किसने स्टार्ट किया? सी राजगोपालाचारी ने। कब किया? 1944 में। 1944 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु ये असफल हो गया। फिर आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया, जो कि सफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में जर्मनी पहुंचा। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्हें द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कराया। 10,000 सैनिक का दल गठित किया गया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। देखो, सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग एक फिल्म है सुबह द बोस, ठीक ना, उसको देखना। राजकुमार शायद उसमें हीरो है, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा क्या सब मीन्स सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो वो देख लेना जरूर। ओके, जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं कि पढ़ने के टाइम में देखने के लिए बैठ जाना, इंटरटेनमेंट के टाइम में देख लेना उसको। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। मीन्स उसमें हुआ क्या था ना, कि चाहे सिंगापुर हो, जर्मनी हो, जहां भी भारतीय कैदी थे वो तो उस देश के लिए कैदी थे। सुभाष चंद्र बोस वहां गया और कहा कि देखो, ये सब जो भी कैदी है ना, उसको हम आर्मी बनाते हैं और वो आपके लिए लड़ेगा। तो कोई भी देश बोल देगा ठीक है, आप इसको तैयार कर दो, आर्मी बना दो, तो वो सबको आर्मी बना दिया और उन्होंने अपना एक सेना खड़ा कर लिया। चलो, इसको हम यहाँ एंड करते हैं। एक वीडियो आपका और बनेगा, जिसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रमुख घटना हुआ था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।